आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक ए अणुसूत्र C8H16O2 का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जल अपघटन कराने पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल B तथा एक अल्कोहल C प्राप्त होता है। ठीक है, तो C का क्रोमिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर B प्राप्त होता है और C का निर्जलीकरण पर, ठीक है ना, ब्यूट 1 इन देता है। कह रहा है प्रयुक्त अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमें यहाँ कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक A है, ठीक है, और उसका अणुसूत्र वह हमें दिया है C8H16O2। ठीक है, C8H16O2। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इसका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जल अपघटन करने पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चूंकि ऐसी जल अपघटन के फलस्वरूप जो है अम्लीय माध्यम में जब किसी यौगिक का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो अम्ल केवल एक ही स्थिति में मिलता है कि ये जो है वह हमारा अवश्य एक एस्टर होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जब एस्टर का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो उसके फलस्वरूप ही हमें जो है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक, तो यानी ये यौगिक क्या होना चाहिए, ये हमारा जो है वह एक एस्टर होना चाहिए, एस्टर होना चाहिए। ठीक है ना, तो अतः अब इसके आधार पर जो है वह हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि इसका जो है अणुसूत्र दिया हुआ है, इसके आधार पर हमारा कौन सा एस्टर बनता है। ठीक है, अब लेकिन हमें एक तथ्य का और ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और अल्कोहल बनेगा, ठीक है, तो जिसमें जो हमारा अल्कोहल है उसका क्रोमिक अम्ल के द्वारा यदि हमने ऑक्सीकरण कराया तो हमें फिर से जो है यौगिक बी प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो अम्ल बनेगा वही हमारा यहाँ पर जो है अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराएंगे वो फिर से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके निर्जलीकरण पर हमें जो है वह ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है। ठीक है, तो अतः इन सभी अभिक्रियाओं से ये हमारा स्पष्ट होता है कि ये जो हमारे यौगिक ए है ये अवश्य हमारा ब्यूटिल ब्यूटेनोएट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये एस्टर हमारे ये एस्टर जो है वह क्या होना चाहिए, ब्यूटिल ब्यूटिल ब्यूटेनोएट। ठीक है ना, ब्यूटिल ब्यूटेनोएट होना चाहिए। अर्थात इसका जो यहाँ पर सूत्र हम लिखे ब्यूटिल ब्यूटेनोएट का, तो क्या होता है, ठीक है, यह हमारा होता है CH3CH2CH2COO। ठीक है ना, CH3CH2CH2COO, CH2CH2CH2CH3। ठीक है, CH2CH2CH2CH3। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें जो है हमारे 4 कार्बन जो है वे हमारे यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन बंध के बाईं ओर हैं और ये जो 4 कार्बन है ये हमारे ऑक्सीजन के दाईं ओर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका नामकरण जो होता है वो हमारा होता है ब्यूटिल ब्यूटेनोएट। ठीक है, तो अतः अब जो है अब यहाँ पर हम दे इसका जो है H2SO4 की उपस्थिति में जो है इसका जल अपघटन कराते हैं और देखते हैं इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यौगिक ए की तो पहचान हो गई, वे हमारा क्या है, ब्यूटिल ब्यूटेनोएट। ठीक, ये हमारा है। तो अब इसकी जो है अब हम यहाँ पर अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराते हैं। ठीक है, तो जल अपघटन जब होता है तो अम्लीय माध्यम में कराएंगे। ठीक है, यानी H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये हमारा OH और H में परिवर्तित होता है। ठीक है, अर्थात जो हमारा H2O होता है वो H और OH से मिलकर बनता है। तो ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार से इसलिए लिख लिया कि इसका जो जल अपघटन की अभिक्रिया है वो हमारी किस प्रकार से उत्पाद बनेगा ये हमें यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारा जाकर यहाँ पर COO के ये जो हमारा ऑक्सीजन परमाणु है इससे जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, अब जबकि ये जो हमारा OH समूह होता है, ठीक है, ये हमारे जाके यहाँ पर CH2 वाले कार्बन से जाकर जुड़ता है, अर्थात इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH2 COOH प्लस CH2OH। ठीक है, या हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख लें OH, ये हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH।
H, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। और ये जो है ब्यूटेनोइक अम्ल है, ब्यूटेनोइक अम्ल है, ठीक है। अर्थात अब जैसा कि कहा था कि जो अल्कोहल हमें प्राप्त होगा वह हमारा C होगा और जो अम्ल होगा वह हमारा B होगा, यानी ब्यूटेनोइक अम्ल जो है वह हमारा यौगिक B हो गया, ठीक है। तथा जो ये हमारा ब्यूटेनॉल है ये हमारा यौगिक C हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ पर लिख लें, ये हमारा क्या है, यौगिक C, ठीक है। अब जैसे कि प्रश्न हमसे कह रहा था कि यदि C का जो है वह हमने क्रोमिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण कराया तो हमें यौगिक B प्राप्त होगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, यदि हम ब्यूटेनॉल का जो है ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है, तो क्रोमिक अम्ल के उपस्थिति में, ठीक है, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, तो इसका जो है ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है, जिसके कारण ये जो हमारा अम्ल जो होता है वो हमारा ये जो अल्कोहल होता है, ठीक है ना, ये पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर जो है वह हमारा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर ब्यूटेनोइक अम्ल ही प्राप्त हो जाएगा, यानी CH3CH2, ठीक है, CH3CH2 CH2COOH प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा होगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है ना। और जैसे कि हमने देखा था यही जो है हमारा बी उत्पाद है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अभिक्रियाएं भी देख के द्वारा भी ये जो स्पष्ट हो जाता है कि हमारा यौगिक ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। तो और जैसे कि आगे हमें यहाँ पर दिया था कि सी का जब निर्जलीकरण करते हैं तो उस पर उसके फलस्वरूप जो है वह हमें ब्यूट 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम इसका निर्जलीकरण कर देते हैं, तो चूंकि जो हमारा सी है वह हमारा एक अल्कोहल है, ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था, ठीक, तो चूंकि सी एक अल्कोहल है जिसके निर्जलीकरण के फलस्वरूप हमें ब्यूट 1 प्राप्त होता है, अतः सी जो होगा वह हमारी एक सीधी श्रृंखला वाला अल्कोहल है, ठीक है। ये यहाँ से भी स्पष्ट हो गया और ये हमारे उत्पाद से भी स्पष्ट हो गया था, ठीक है। तो अर्थात ये हमारा क्या होना चाहिए, ब्यूटेन 1 ऑल होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने अभिक्रिया में देखा था ये हमारा ब्यूटेन 1 ऑल ही हमने यहाँ पर प्राप्त किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम इस अभिक्रिया से स्पष्ट कर लेते हैं कि CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, ये हमारा ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है ना। इसका जो है अब हमने यहाँ पर निर्जलीकरण करा दिया, ठीक है। तो निर्जलीकरण से तात्पर्य होता है कि एक अणु जो है वह जलकर निकल जाना, ठीक है, निर्जलीकरण, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा H2O का एक अणु निकलेगा तो इस प्रकार से निकलेगा कि ये जो OH होगा ये निकलेगा और एक हाइड्रोजन जो है ये हमारे इस पड़ोसी ठीक ना, इस वाले पड़ोसी कार्बन से निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपस में मिलकर के हमारे H2O का निर्माण करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, अर्थात यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यानी कि हमें प्राप्त हो गया ब्यूट 1 इन, ठीक है ना, ब्यूट 1 हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसका जो है हमने नामकरण इस प्रकार किया कि 1 2 3 4, तो 4 कार्बनिक श्रृंखला अर्थात ब्यूट, और जो है ठीक है ना, और ये जो है ये ब्यूट हो गया, तथा पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य जो है हमारे यहाँ पर द्विबंध उपस्थित है, इसके कारण यहाँ पर 1 इन लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर ब्यूट 1 इन प्राप्त हो गया, ठीक। तो अब ये जो है इस प्रकार से हमारा प्राप्त हो गया। तो अब आगे क्या कह रहा है कि प्रयुक्त अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, तो ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी समीकरणों को लिख दिया है, ठीक है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो यौगिक ए था वह क्या था, ब्यूटेन ब्यूटेनोएट था, ठीक है। तो इसकी जो हमारी संरचना है कुछ इस प्रकार होगी, इसको भी हम बना लेते हैं, CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 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 CH3, ठीक है। तो ये जो है हमारा ब्यूटेनोएट है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आएगा, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।